तो हेलो आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो भाई रामायणा के हम कुछ स्क्रीन्स पर बात करने वाले हैं क्योंकि रामायणा फिल्म को लेकर उसकी इंटरनेशनल मार्केट की जो स्क्रीन्स हैं वो यहाँ पर निकल के आई हैं, जिसको सोनी पिक्चर्स यहाँ पर भाई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। देखो अभी अभी इंग्लिश ट्रेलर इसका रिलीज हुआ और इंग्लिश ट्रेलर ने जिस तरीके से सुर्खियाँ बटोरी उसकी भाई कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। अब हिंदी के ट्रेलर ने भाई 5.5 मानी कि 5.5 मिलियन सिर्फ और सिर्फ लाइक्स ही यहाँ पर गेन की है, जबकि भाई देखा जाए कि उससे कई ज़्यादा यानी कि भाई तकरीबन 1 बिलियन से ऊपर इसके ऑल ओवर टोटल हर प्लेटफॉर्म को मिला के भाई साहब यहाँ पे व्यूज़ गेन किए हैं इस ट्रेलर ने। सिर्फ हिंदी हिंदी से 5.5 मिलियन लाइक्स। अब मैं हिंदी को क्यों यहाँ पे ज़्यादातर बोल रहा हूँ, देखो इस फिल्म का जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगा पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी से आएगा। क्योंकि मान लो भाई साउथ से कितना मतलब अगर मैं कन्नड़ से भी बोलूँ तो कन्नड़ से कितना ले आएगी, ठीक है भाई 200 करोड़, और अपना तमिल से कितना ले आएगी 100 करोड़। मतलब आप मान के चलो अगर यहाँ से 200 करोड़ भी मान लो तो अकेली हिंदी से ये भाई साहब 700 से 800 हज़ार करोड़ लाने की क्षमता रखती है। आप खुद देखो कि धुरंधर इंडिया से किस लेवल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेके आई थी। तो भाई ये तो रामायणा है। और यहाँ पे हो सकता है कि मेरे मुंह से कुछ बातें गलत भी निकल गई हों, कुछ बातें अच्छी भी निकल गई हों, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रामायणा के बारे में बात करने का ये है कि ये फिल्म यानी कि रामायणा पार्ट 1 ये लोग पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज़ करने की योजना बना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नमित मल्होत्रा ये चाहते हैं कि मेरा पहला पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि वो दूसरे पार्ट के लिए पहले पार्ट को यहाँ पर एक तरीके से प्रमोशन के तौर पर भाई रिलीज़ कर रहे हैं, ताकि सेकंड पार्ट जो है वो बड़े फर्स्ट पार्ट से भी बड़े लेवल पे पहुँचे। और देखो हर कोई ये चाहता है। आप देखते धुरंधर था, फर्स्ट पार्ट लोगों तक पहुंचा, फर्स्ट पार्ट ने उस तरीके से वैल्यू बना दी लोगों के दिलों में कि भाई सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली आराम से यहाँ पर अच्छे खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे भाई गेन कर गया। ठीक उसी तरीके से ये लोग भी इसी पे ही चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इस फिल्म को लेकर चाइना में भी रिलीज की बात हो गई है, वहाँ पे भी क्लियर चिट हो गई है ये फिल्म चाइना में भी रिलीज होगी और अच्छी खासी स्क्रीन यानी कि 60 से 70 हज़ार स्क्रीन तो भाई अभी ही निकल के आ रही है, और सिर्फ चाइना की बात हो रही है। यहाँ पर अभी इंटरनेशनल मार्केट अलग है, मतलब ये सिर्फ चाइना का अलग है और सिर्फ चाइना में ही 50 से 60 स्क्रीन पर ये फिल्म रिलीज हो रही है। और अगर हम बात करें भाई इधर यानी कि कहते हैं ना कि भाई लंदन, यूके, अमेरिका, इन सभी जगहों पे, तो इन सभी जगहों पे सोनी पिक्चर्स यहाँ पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जिसने अभी अभी जो ट्रेलर है वो रिलीज यहाँ पे किया है। अब यहाँ पर सोनी पिक्चर्स ही इस फिल्म को जो है ग्लोबली लेवल पे उस लेवल तक लेके जाएगी जो भाई हमने सोचा भी नहीं था। अब देखो जिस तरीके से इसकी स्क्रीन्स का एक नंबर सामने आया है ना, वो अभी मान के चलो स्टार्टिंग है, ये तो भी नंबर से निकल के आया। मे बी भाई ये जो नंबर है ना ये कुछ भी नहीं है, ये आगे जाके अभी और भी बढ़ेगा। क्योंकि देखो जिस तरीके से अभी जहाँ जहाँ पे ये फिल्म बची होगी रिलीज होने से, मे बी वहाँ तक ये जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब कोई फिल्म लग जाती है और चल जाती है तो उसके बाद में सिर्फ एक दिन चाहिए होता है, 1 या 2 दिन के बाद में जो जो थिएटर्स में नहीं लगी होती, जिस जिस देश में नहीं लगी होती, भाई साहब मांग बढ़ जाती है। और देखो यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं, ये सिर्फ फर्स्ट फेज का कमाल है, ये सिर्फ फर्स्ट फेज की बात हो रही है। यहाँ पर रामायणा एक तो फर्स्ट फेज में ये लंबे टाइम तक चलेगी, आप मान के चलो कम से कम ये फिल्म 4 से 5 महीने तक, हो सकता है कि 6 महीने तक भी ये फिल्म थिएटर में लगी रहे। जी हाँ, और अगर इतने लंबे समय के लिए ये फिल्म लगती है तो भाई ये फिल्म फिर हटेगी नहीं, ये फिल्म तकरीबन अपने सेकंड पार्ट आने तक भी ये फिल्म लगी रहेगी। और अगर फर्स्ट फेज खत्म हो जाता है तो 1-2 महीने का गैप लेके इस फिल्म को दोबारा से फेज 2 में भी रिलीज किया जा सकता है ऑल ओवर, यानी कि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। अब चाइना में देखो किस तरीके से रिलीज का इशू रहता है, क्या नहीं रहता है, वो तो देखो भाई जब भी पता लगेगा। लेकिन चाइना में भी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस, अकेला चाइना में अगर ये फिल्म लोगों के भाई दिल से कनेक्ट हो गई, भाई अकेले चाइना से ये फिल्म 2000 करोड़ कर सकती है। आप कहाँ पर हो? ये फिल्म पहला पार्ट बहुत लंबे लेवल पे जाने वाला है। देखो 4000 करोड़ में ये फिल्म इन्होंने बनाई है दोनों। अगर ये चाहे ना ढंग से तो ये इस फिल्म से 4 के 14 भी बना सकते हैं। आप लोग मेरी बात का ध्यान रखना। और अगर 4 के 14 बन गए तो भाई नमित मल्होत्रा के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हो सकता है कि ये फिर महाभारत के लिए भी सोचें, लेकिन महाभारत के लिए तो भाई ज़्यादा टाइम चाहिए और ज़्यादा
भाई यहाँ पर डायरेक्टर्स भी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से सोनी पिक्चर्स अपनी इस फिल्म को भाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, नाम आ रहा है भाई 50,000 स्क्रीन का, और कल ये बात खुद तरन चाचा ने हम लोगों को बताई। अब देखो 50,000 स्क्रीन अगर ये ले रही है तो भाई आप सोचो कि इसका भाई एडवांस बुकिंग जब हो क्या होगा, डे वन क्या होगा। इंडिया में तो चलो भाई मैं मान सकता हूँ, लेकिन ओवरसीज देखो यहाँ पर ना, ओवरसीज में इनका जो महत्व है वो क्यों है, वहाँ के टिकट महंगे हैं, वहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा, और सबसे पहली चीज़ के ये पहली बार होने जा रहा है कि इंडिया की इतनी बड़ी फिल्म और उस लेवल की कि ये लोग ग्लोबली यानी कि भाई ओवरसीज में दिखाएंगे, वहाँ के लोगों को बताएंगे कि इंडिया की क्या यहाँ पर देखो, जो जिस चीज़ पे इंडिया टिका हुआ है वो क्या है, वो ये चीज़ है। अब देखो वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा देखो बेचैन है, ऐसे ही ट्रेलर के ऊपर इतने सारे व्यूज़ नहीं आ गए, ऐसे ही नहीं आ गए। हॉलीवुड में यानी कि बाहर भी इस ट्रेलर को देखा गया, पूरी दुनिया में इस ट्रेलर को देखा गया, क्योंकि जब बात आती है देखो नमित मल्होत्रा की, तो भाई नमित मल्होत्रा का नाम ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्मों को उन्होंने वीएफएक्स और सीजीआई दी है, टेक्नोलॉजी दी है, और भाई इनका डिस्ट्रीब्यूट मतलब इनका खुद का अपना भी एक है। प्लस यहाँ पर भाई इनकी जो वीएफएक्स कंपनी है डीनेक के नाम से भी है, और डिस्ट्रीब्यूटर फार्स फार्स है या फिर कौन सा यार, प्राइम फोकस है, सॉरी प्राइम फोकस है। तो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइम फोकस के नाम से है, और जो वीएफएक्स टेक्नोलॉजी कंपनी है वो डीनेक के नाम से है। तो वैसे ही देखो नाम इतना बड़ा है, तो सिर्फ यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि रामायणा के वजह से तो व्यूज़ आ ही रहे, रामायणा की वजह से ही इस फिल्म का प्रमोशन देखो 90% हो रहा है, लेकिन भाई नमित मल्होत्रा का भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा वजूद है, जिसकी वजह से देखो ये बात सामने आ रही है कि नमित मल्होत्रा एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है रामायण, और वो इंडिया की बहुत बड़ी फिल्म है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे, भाई एवेंजर्स डूम्सडे क्या है, मतलब एक साइकोलॉजिकल वर्क कर रही है ना वो यार, इतनी बड़ी फिल्म, लोग देखा, लोग बाग परेशान है ये फिल्म कैसी होगी क्या होगा, ऐसे ही मतलब हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं भाई क्या ओपनिंग लेगी, ठीक वहां पर भी भाई यही चल रहा है। तो भाई ये फिल्म 4,000 करोड़ से मैं कहता हूँ कि 14,000 करोड़ भी बन सकती है, लेकिन अगर इन लोगों ने सही से इस फिल्म को बनाया है ना, तो ये फिल्म बहुत वर्क करेगी भाई, बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। जिस तरीके से भाई आप देखो कि जो 50,000 स्क्रीन का नंबर आ रहा है ना, ये बताया जा रहा है कि ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो कि इतने बड़े लेवल पर रिलीज हो रही है, पहली ऐसी फिल्म है। जबकि धुरंधर आप देखो भाई 2,000 करोड़ तक पहुंच गई, भाई इतनी स्क्रीन थोड़ी थी उसकी, भाई इसकी तो 50,000 है। आप सोच के देखो कि ये फिल्म क्या करेगी। तो भाई यहाँ पर जितने भी रामायणा के फैंस हैं नीचे कमेंट पर आप अपने आप मुझे जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।